एक बार दो बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें नदी के उस पार जाना था। नदी के किनारे पर उन्हें एक व्याकुल स्त्री मिली। उसे भी नदी के दूसरे तट पर जाना था, परंतु न उसे तैरना आता था और न ही वहां पर नाव की कोई व्यवस्था थी। अतः उसने दोनों भिक्षुओं को अपनी व्यथा सुनाई। भिक्षुक उसे परेशानी में देख खुद दुविधा में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तब उनमें से एक भिक्षुक ने कहा, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं तैरकर आपको सकुशल नदी के उस पार पहुंचा दूंगा। इस तरह वे तीनों नदी के दूसरे तट पर पहुंच गए। स्त्री उन्हें धन्यवाद देकर अपने रास्ते चली गई। दोनों भिक्षुक भी शाम तक अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच गए। जिस भिक्षुक ने अपने कंधे पर स्त्री को बिठाकर नदी पार कराई थी, उसने अपने साथी के बदले हुए व्यवहार को देखकर उसका कारण जानना चाहा और उससे पूछा, शाम से तुम्हारा व्यवहार बदला बदला सा क्यों है और तुम नाराज भी लग रहे हो। इस पर दूसरे भिक्षुक ने शिकायत भरे स्वर में कहा, एक भिक्षुक होकर भी तुमने स्त्री को अपने कंधे पर बिठाया। मैं इस बात से नाराज हूँ। यह हमारे नियमों में नहीं आता। तुमने अपना ब्रह्मचार्य व्रत तोड़ा है। तब पहले भिक्षुक ने जवाब दिया, किसी असहाय की मदद करना ब्रह्मचार्य व्रत तोड़ना नहीं होता। और मैं तो उसे कब का अपने कंधे से उतार कर किनारे पर छोड़ आया हूँ, मगर तुम हो कि उसे अब तक लेकर घूम रहे हो। हालांकि वह घटना दोपहर में हुई थी और अब शाम होने को आई, मगर तुम्हारे अंदर अब तक वही बात चल रही है। यदि हमारी बातचीत में इस बात का खुलासा नहीं होता तो तुम जिंदगी भर अपने मन में इस बोझ को लेकर चलते रहते, कभी भी इससे मुक्त नहीं हो पाते। इसी तरह इंसान भी अपने मन में कोई बात रखकर जीवन भर परेशान रह सकता है। उसे इस बात का कभी एहसास भी नहीं होता कि इस तरह वह कौन कौन से बोझ उठाए हुए है। जिस भिक्षुक ने स्त्री को अपने कंधे पर उठाया था, उसने वह बोझ वहीं पर उतार दिया। उसकी क्या सोच रही होगी, वहां कैसी जागृति होगी। वह जानता था कि वर्तमान की मांग उस महिला की मदद करने की थी जो उसने की, और उसी वक्त वह बोझ वहीं पर उतार दिया। वहीं दूसरी ओर दूसरा भिक्षुक यह बोझ उतार नहीं पाया कि भिक्षुक होकर उसके मित्र ने मर्यादा का उल्लंघन किया। यह सोच उसकी संकुचित बुद्धि का परिचय देती है। दोस्तों, कहानियां तो छोटी सी होती है और लोग उन्हें जल्दी भूल भी जाते हैं, मगर उन कहानियों के गर्भ में छिपा सार बहुत गहरा होता है, जिसमें और भी
न जाने कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।